बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी प्लस यानी एनडीए इस वक्त 202 सीटों पर पहुंच चुकी है। और जैसे कि मेरे सहयोगी प्रत्युष लगातार कह रहे हैं कि 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ ये आंकड़ा अब बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टूटता है कि नहीं टूटता है, बहुत जल्दी वो भी साफ हो जाएगा। सिर्फ 4 सीट दूर है उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए, 2010 के उस आंकड़े यानी कि 206 तक पहुंचने के लिए। अगर एनडीए वहां तक पहुंचता है तो ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड होगा बिहार में। बिहार में बड़ा रिकॉर्ड होगा एनडीए का कि वो सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बना रही है। लेकिन अब देखना है कि वो 4 सीटों का फासला वो पार कर पाता है या नहीं। लेकिन आरजेडी की सीटें घटकर अब 26 रह गई है। कांग्रेस अभी दो टेकअवे हम इससे निकाल सकते हैं फिलहाल। मुझे एक सवाल यहां पर ये भी है अरविंद मोहन सर, एलओपी के लिए 10% चाहिए एटलीस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी की सीटें उस लायक भी ना बचे जिस तरीके से सीटें घट रही हैं। सर एक सेकंड में रुक रहा हूं, आपको सीतामढ़ी से अपडेट आ चुकी है। सीतामढ़ी की सभी 8 सीटों पर एनडीए आगे, बीजेपी 4 सीटों पर सीतामढ़ी से आगे हो चुकी है। एलजेपी आरएलएफ यानी कि पूरा का पूरा गठबंधन सीतामढ़ी की सभी सीटों पर बेहतर परफॉर्म करता हुआ और महागठबंधन के हर एक प्रत्याशी को पीछे करता हुआ सीतामढ़ी से ये अपडेट सामने। अरविंद मोहन जी अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। जो ट्रेंड है मेरे ख्याल से ये मैच्योर होगा तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क अब नहीं आना चाहिए, क्योंकि लीड अब जनरली 12-13 राउंड की गिनती हो गई है। 13 राउंड हो गया तो अब लीड जो है वो 5,000, 7,000, 20,000 तक की लीड आने लगी। मार्जिन वाली सीटें बहुत कम रह गई, तो उसमें कोई एक गिरेगा कोई दूसरा चढ़ेगा तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इतनी स्थिति अब नहीं होगी कि 24 से कम हो जाए। जी 24 से कम होने पे ये अपोजिशन 24 से अगर कम होगी तो सर ये भी एक बड़ी खबर बन जाएगी कि बिहार में फिर कोई एलओपी बचेगा ही नहीं। ये भी एक बड़ी खबर हो जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि जो दोनों पार्टियों में दोनों जो अलायंस थे उन दोनों में सामंजस्य का दोनों में अलग अलग तरीके का दिख रहा था। एक तरफ जो है नीतीश कुमार और बीजेपी में जो है परस्पर सम्मान और विश्वास की भावना वाला अलायंस था। दूसरी तरफ जो है वो खींचतान हो रहा था, सीटों को लेकर खींचतान हो रहा था। तो शुरुआती दौर में ही ऐसा लग गया था, इस ओर इशारा करने लगे थे दोनों अलायंस कि ये जो है इनका जो है अलायंस जो है वो उसमें मजबूती नहीं है जी। और कांग्रेस ने भी बहुत मजबूती से प्रचार प्रसार नहीं किया। तो इसका ही खामियाजा भुगता है। हालांकि ये थोड़ा बहुत सीट बढ़ा सकता है। सर महागठबंधन को ये चीज स्वीकारने की जरूरत भी है कि ना प्रत्याशी समय पर घोषित कर पाए, ना आप लोगों को पता चल पाए कि उनको किसके नाम पर वोट देना है। और दूसरा सबसे बड़ा ये चीज है कि इन लोगों ने जो घोषणा पत्र दिया वो घोषणा पत्र विश्वसनीय नहीं था। जो इतना बड़ा पुलंदा था, 2 करोड़ लोगों को उत्साह से भरा हुआ था। कई लोगों ने कहा प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये भी कहा गया कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो विश्वास नहीं हुआ। जबकि उधर जो दूसरी तरफ जब नीतीश जी जो है वो एक क्रेडिबल फेस हैं, वो बेदाग छवि है उनकी। बिल्कुल हम वापस लौटेंगे सर, और वापस लौटने के बाद हम ये भी बताएंगे कि कौन से 2 टेकअवेज हैं जो अभी तक इस चुनाव से सामने आ चुके थे, सामने आ चुके।